बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th के स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आप ये बताएं कि हम डेफोडिल्स की समरी याद करें या इफ़ की समरी याद करें, और इम्तिहान में कौन सी समरी आएगी, आया डेफोडिल्स आएगी या इफ़ आएगी। बाज़ बच्चे जो एकेडमीज़ में पढ़ते हैं तो वो कह रहे थे कि हमारे सर ने, हमारी टीचर ने हमें कहा है कि आप डेफोडिल्स याद करें। बाज़ कह रहे थे कि हमें इफ़ का कहा गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो भी इसी तरीके से कह रहे थे कि बाज़ कह रहे हैं कि डेफोडिल्स याद करें, बाज़ कहते हैं इफ़ याद करें। तो मुझे नहीं पता कि टीचर्स ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन जो बच्चे ये सवाल करते हैं या पूछते हैं वो दरअसल शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। और याद रखिए कि जो बच्चा भी शॉर्टकट के चक्कर में रहेगा उसके नंबर एग्ज़ाम में कम ही आएंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी समरी याद करें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप डेफोडिल्स भी याद करें, इफ़ भी याद करें, दोनों याद करके चले जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आ सकती है, यानी डेफोडिल्स की समरी भी आ सकती है और इफ़ की समरी भी आ सकती है। हमने बारहा देखा है कि बाज़ दफ़ा बच्चों को कहा जाता है कि आप डेफोडिल्स याद करके जाएं। अभी तो इफ़ है, पहले इसकी जगह स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग होती थी, तो बच्चे ये याद करके चले जाते थे, लेकिन होता ये था कि दूसरी समरी आ जाती थी। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ये कहा जाता था कि दूसरी समरी याद करके चले जाएं, पहली समरी आ जाती थी। तो इसलिए जो अक्लमंद बच्चा है वो दोनों समरी याद करके जाएगा, दोनों समरीज़ याद करके जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी आ सकती है। अगर आप ये कहें कि भाई मैं डेफोडिल्स याद करूँगा क्योंकि पहले है और ज़्यादातर यही आती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि इफ़ ना आए। तो आप अक्लमंदी का सबूत देते हुए दोनों समरीज़ याद करके जाएं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेफोडिल्स और इफ़ दोनों की समरीज़ की वीडियोस बना रखी हैं, निहायत आसान सी समरीज़ हैं, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। निहायत आसान से अंदाज में, निहायत आसान से अल्फाज में हमने वो समरी बनाई है। तो देखिए, पहले से जो सिलेबस है वो स्मार्ट सिलेबस है, सिलेबस कम हो चुका है, उसमें कमी कर दी गई है। और फिर अगर आप ये चाहेंगे कि हमें मज़ीद शॉर्टकट्स मिलें, हमारे सिलेबस में मज़ीद तख़फ़ीफ़ हो, और शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप मिसाल के तौर पर ये याद करके चले जाएं डेफोडिल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम में ये आ जाए तो आपका पूरा एक सवाल जो है वो मिस हो जाएगा, और ये आपके लिए निहायत ख़तरे की बात है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इफ़ याद करके चले जाते हैं और ये याद करके नहीं जाते और एग्ज़ाम में यही आ जाए तो फिर ख़तरे की बात है। तो ये दोनों, ये समझते हुए आपने दोनों समरीज़ याद करनी है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप हमारी समरीज़ देखें, आधे घंटे 1 घंटे में आपको इंशाअल्लाह दोनों समरीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।